नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर मिस्टर सत्यपाल मलिक ने द वेयर न्यूज के जर्नलिस्ट मिस्टर करण थापर को एक इंटरव्यू दिए थे, जिस इंटरव्यू को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हो गया है। और इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान ने फिर से इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया है ओवर पुलवामा अटैक। तो बात करते हैं आज हम लोग इसी टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउटलुक। तो डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले आप लोग थोड़ा सा ये वीडियो देख ले, उसके बाद हम लोग डिस्कशन में वापस आते हैं। Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? ये आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। तो अभी जो इंटरव्यू आप लोगों ने देखे, मिस्टर सत्यपाल मलिक जो कि एक्स गवर्नर थे जम्मू कश्मीर का, वो इंटरव्यू दे रहे हैं मिस्टर करण थापर को, जो कि वेयर न्यूज का जर्नलिस्ट है। और इस इंटरव्यू के लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग शायद सभी जानते होंगे कि 2019 में पुलवामा में क्या हुआ था। 2019 के 14 फरवरी को पुलवामा से हम लोगों का सीआरपीएफ के जवान का एक काफिला गुजर रहा था, जिस कॉन्वॉय में करीबन 2500 सीआरपीएफ के सोल्जर थे। तो उस कॉन्वॉय के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होता है, एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं। और ये शायद इंडिया के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था जो कि इंडियन आर्मी या फिर इंडियन सोल्जर के ऊपर हुआ था। लेकिन अभी 4 साल बाद अचानक से ये बात फिर से उठ रहा है, क्योंकि मिस्टर सत्यपाल मलिक जो कि एक्स गवर्नर थे जम्मू कश्मीर रीजन का, उनका एक इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में मिस्टर सत्यपाल मलिक ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लेम किया है इस अटैक के लिए। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है ये इंडिया का एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स था, जिसके वजह से ये अटैक हुआ है, और इस अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। अकॉर्डिंग टू मिस्टर सत्यपाल मलिक, सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट का डिमांड किए थे उनके जवान को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए, लेकिन होम मिनिस्ट्री से ये एयरक्राफ्ट सैंक्शन नहीं हो पाया। और अकॉर्डिंग टू मिस्टर सत्यपाल मलिक, अगर होम मिनिस्ट्री ये एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर देते सीआरपीएफ को तो ये अटैक हो नहीं पाता। लेकिन यहाँ तक फिर भी ठीक था। मिस्टर सत्यपाल मलिक यहाँ पे जो बोल रहे हैं, ऐसा बात बहुत सारे पॉलिटिशियन इसके पहले भी किया है और शायद इसके बाद भी करेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बोला है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। उन्होंने बोला है कि इस अटैक के बाद जब ये ब्लास्ट हो गया और जो सीआरपीएफ के 40 जवान यहाँ पे शहीद हो गए, इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से भी बात किए थे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल से भी उनका बात हुआ था। और वो दोनों, मतलब पीएम मोदी और अजीत डोभाल साहब, दोनों ने इनको बोला था कि इस बारे में किसी से बात नहीं करने के लिए, इस मैटर को अपने तक ही रखने के लिए। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर हो गया। और इस इंटरव्यू के तुरंत बाद ही पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट रिलीज हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेबल भी था, कि पाकिस्तान यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि देखो जो हम लोगों ने बोला था वही सच है, ये इंडिया के इंटरनल मैटर है और ये इंडिया का आरएसएस का साजिश है। ये सब, ये जो एक्सपेक्टेबल वर्ड होता है पाकिस्तान का, वही सब आ गया उनके स्टेटमेंट में। हालांकि इस अटैक के तुरंत बाद ही पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद इस अटैक की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किए थे। और जैश ए मोहम्मद जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, अटैक का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे, ये उनके ऑफिशियल हैंडल से ही रिलीज किए थे। और इसका प्रूफ आपको बहुत जगह मिल जाएगा, यहाँ तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त जो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किए थे कि ऐसा पोर्ट्रे करने के लिए कि यहाँ पे पाकिस्तान का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, जो आप लोग ये इंटरव्यू में देख सकते हो। With an attack on Indian territory by a Pakistani-based militant group, Jaish-e-Mohammed. Now it's widely... We are not sure of that. Well, you're not sure that Jaish-e-Mohammed is based in Pakistan? No, or no, that no, Jaish-e-Mohammed no, claimed no, responsibility no. for it? They have not. They have claimed responsibility. They have not. There's confusion on that. Where's the confusion? The confusion is that the leadership, when contacted, they said no. Which the leadership's been contacted by who, sorry? By
by people over here. They say they deny that. That's the confusion. The point is, who's contacted the leadership of Jaish-e-Mohammed in Pakistan? they're people who are known to them. They're people who are known to them. And they've said that we weren't responsible. They claim no responsibility. But they issued a press release on their official channels. We all received What I'm it. saying is there's confusion. There are conflicting reports on it. That's the kind of consensus seems to be, because this claim of responsibility came through the official channels, that Jaish-e-Mohammed was responsible, and the perception is that Pakistan has never really cracked down on militant groups that target India. Why should anyone believe that Pakistan will do that now? We have prescribed JUD. The so-called nerve center of Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur has been taken over by the Punjab government. The information minister said that that wasn't linked to Jaish-e-Mohammed though. नाउ अभी क्वेश्चन ये आता है कि एक्स गवर्नर मिस्टर सत्यपाल मलिक अचानक से 4 साल बाद ये इशू को फिर से क्यों रेस किया, क्योंकि वो अगर इस बात को 4 साल पहले डिस्क्लोज करते तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा आसानी हो जाता। और सिंस ही वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर एट दैट टाइम, तो वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी उस वक्त पुलवामा में हुआ था उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर सत्यपाल मलिक के ऊपर भी जाता है। देखिए, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि वहां पे कोई सिक्योरिटी गैप नहीं था। देखिए, वहाँ पे सिक्योरिटी गैप्स था, सिक्योरिटी लैब्स था, इंडियन इंटेलिजेंस का वहाँ पे गलती था, ये सभी को मानना पड़ेगा, मैं भी मानता हूँ, ये हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी इक्वली सच है कि पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद, वो आके यहाँ पे अटैक प्लान किया और उसके द्वारा एक अटैक किया गया यहाँ पे। लेकिन आज जो पाकिस्तान यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था, पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ था, उसको लेके पाकिस्तान का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, पाकिस्तान इसके लिए कहीं पे भी रेस्पॉन्सिबल था नहीं, और इंडिया की तरफ से एक पाकिस्तान को मैलाइन करने की कोशिश किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। क्योंकि यूएन के डॉक्यूमेंट में भी ये मौजूद है कि पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद वहां पे रेस्पॉन्सिबल था, और ये जैश-ए-मोहम्मद खुद भी एक्सेप्ट करता है। खैर, ये तो ये कंट्रोवर्सी का शुरुआत है, आगे आगे ये कंट्रोवर्सी और भी बढ़ेगा मुझे लगता है, और तब हम लोग इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे और भी डीपली यहाँ पे एनालाइज करेंगे। और तब तक के लिए आप अपना थॉट्स, अपना व्यू शेयर कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।